इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरियत से आप लोग ठीक हैं? कुछ कुछ बात करूँगा बहुत मुख्तसर से वक्त में और अपनी बात को ख़त्म करके रुखसत हो जाऊँगा। सुनेंगे? तक तो नहीं गए? एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। सुभान। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, इसी महीने की 12 तारीख की शब में हमारे आका व मौला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीबन आज से 1500 साल कबल ज़ाहिरी तौर से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, है ना? मेरे हुजूर इसी महीने में 12वीं की शब में ज़ाहिरी तौर से दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे हुजूर दुनिया में आए तो दुनिया में अंधेरा ख़त्म हुआ, उजाला आया। मेरे हुजूर दुनिया में आए, नफ़रतें ख़त्म हुई, मोहब्बतें आईं। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो बेइज्जत थे वो इज्जतदार हो गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके चेहरों पे मायूसियाँ थी उनके चेहरों पे खुशियाँ आ गईं। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी आंखें नम थी उनकी आंखों में खुशियाँ पैदा हो गईं। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके सर झुके हुए थे उनके सर उठ गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जिनके दिल टूटे थे उनके दिलों में मोहब्बतें पैदा हो गईं। बहरहाल आज दुनिया में जो कुछ भी है मेरे हुजूर के आने का सदका है। आप दुनिया में आए, मेरे हुजूर का सदका। मैं दुनिया में आया, मेरे हुजूर का सदका। ये कायनात बनी, ये सब मेरे हुजूर का सदका है ना? ये कायनात मेरे हुजूर का सदका है। लेकिन आप जानते हैं, मेरे हुजूर सिर्फ हमारे लिए, इंसानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ नहीं लाए, बल्कि हमारे हुजूर तमाम आलमीन में जितनी मखलूक़ात हैं सबके लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। इंसानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, जानवरों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, चरिंदों परिंद के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए, समंदर के पेट में रहने वाले तमाम जानवरों के लिए हुजूर रहमत बन के तशरीफ लाए। हत्ता कि तमाम आलमीन में जितनी मखलूक़ात है हुजूर उन तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, है ना? कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हुजूर सरापर रहमत हैं, हुजूर सरापर रहमत हैं। लेकिन जानते हो, मेरे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे पाक कितना रहमत वाला है। मदारिजुन नबविया में है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े महशर 2 शख्स होंगे, खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा, ए मेरे फरिश्तों, इन दोनों शख्सों को जन्नत में ले जाओ। तो कहेंगे, ए परवरदिगारे आलम, तूने अपनी रहमत से मुझे जन्नत तो दे दी, लेकिन ए परवरदिगारे आलम, मुझे जन्नत जाने का सबब तो बता दे। ए मेरे रब, मैं जन्नत का मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन
लेकिन जन्नत में किस वजह से मुझे भेज रहा है उसकी वजह तो बता दे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपनी जात के ऊपर कसम उठा रखी है कि जो अहमद और जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा मैं उसे जहन्नम में न जाने दूंगा। तो मेरे हुजूर का नाम पाक इतना रहमत वाला है कि अगर बंदा मेरे हुजूर के नाम पाक पर नाम रख लेता है तो खुदा ताला उसे जन्नत से, जो उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता है और जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर देता है। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा लियल मुर्तजा से मरवी है, मदारिजुन नबविया में है कि मौलाए कायनात फरमाते हैं, एक शख्स में एक घर में दस्तरखान बिछा हो, उस दस्तरखान पे तमाम अहले खाना जमा हो और अगर उसमें कोई मोहम्मद नाम का शख्स मौजूद हो तो खुदा ताला उस मोहम्मद नाम की वजह से उस दस्तरखान पे बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। खुदा ताला उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होने देता। उसी में एक और रवायत है कि जब कोई मशवरा करे, कोई मीटिंग करता है, कोई प्लान करता है, कोई काम का इरादा रखता है तो उससे पहले वो कोई मीटिंग किया करता है। ये प्रोग्राम सजाया गया उससे पहले कोई ना कोई मीटिंग की गई होगी। तो जब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई काम का इरादा करता है, आपस में मशवरा करता है और अगर उसमें कोई मोहम्मद नाम का शख्स होता है तो खुदा ताला उस काम में उस मोहम्मद नाम के शख्स की बरकत से उस काम में कामयाबी अता फरमा दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मेरे हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए, मेरे हुजूर का नाम ही इतना रहमत वाला है कि जहन्नम से आज़ादी दिला देता है। मेरे हुजूर का नाम अगर कोई रख ले दस्तरखान पे बैठ जाए तो दस्तरखान पे बरकतों का नुज़ूल हो जाए। मेरे हुजूर का नाम अगर कोई रख ले और मशवरा दे दे तो खुदा ताला उसकी बरकत से उस काम में बरकत अता फरमा दे, उस काम में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम नौमान बिन बशीर है। नौमान की एक आदत है, जब नौमान बाजार में कोई नया फल आता, नौमान सबसे पहले उसे खरीद के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया करते। एक रोज नौमान बाजार जाते हैं, नौमान की नजर बाजार में एक नए आए हुए फल पर पड़ती है। नौमान का दिल तड़प उठता है, नौमान का इश्क झूम उठता है। नौमान जेब में हाथ डालते हैं कि चलो इसको खरीद के सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देता हूँ। नौमान जेब में हाथ डालते हैं, नौमान की जेब में पैसे नहीं हैं लेकिन इश्क है कि मानने को तैयार नहीं है। दिल कह रहा है नौमान पैसे मत दे, जा यहूदी के पास जा, उधार खरीद मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दे। अब नौमान का दिल नौमान से बार बार कह रहा है नौमान पीछे मत हट, नौमान जा यहूदी के पास जा, उधार ले ले लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दे। अब नौमान दिल के आवाज को सुनते हैं, नौमान दुकान पे जाते हैं, यहूदी दुकानदार से कहते हैं यहूदी दुकानदार ये फल तू मुझे उधार दे दे, मैं कुछ मुद्दत के बाद तुझे तेरा पैसा वापस दे दूंगा। यहूदी दुकानदार नौमान को फल उधार दे देता है। नौमान फल को लाते हैं, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देते हैं। एक रोज नौमान के दरवाजे पे दस्तक होती है, नौमान अंदर से पूछते हैं कौन? यहूदी कहता है नौमान पैसे लेने आया हूँ। नौमान कहते हैं यहूदी मेरे पास पैसे नहीं है। यहूदी कहता है नौमान तुम्हारे वादे की मुद्दत पूरी हो गई, उधार की मुद्दत पूरी हो गई, तुमने वादा किया था। नौमान आज तुम्हारा वादा वफा करने का दिन है। नौमान कहते हैं यहूदी मेरे पास पैसे नहीं है। यहूदी कहता है नौमान बाहर आओ। नौमान बाहर आते हैं, यहूदी कहता है नौमान पैसे दे दे। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। यहूदी कहता है नौमान मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। अब यहूदी नौमान को बहैसियत मुजरिम मुस्तफ़ा की बारगाह में लाता है, लाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नौमान ने एक रोज मुझसे उधार फल खरीदा था। अल्लाह के नबी आज उस उधार की मुद्दत पूरी हो गई, आज मैं नौमान से पैसे मांगता हूँ। नौमान कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जाने नौमान खड़े मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हैं, नौमान का सर झुका हुआ है, नौमान के चेहरे पे मायूसी है। मेरे मुस्तफ़ा नौमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी जेब खास से पैसे निकालते हैं, यहूदी को दे देते हैं, है ना? जेब खास से पैसे निकालते हैं, यहूदी को दे देते हैं। दो बातें, दो सवाल।
पहली बात, मुस्तफ़ा ने नौमान से ये क्यों नहीं कहा कि ऐ नौमान, जब तेरे पास पैसे नहीं थे मेरी बारगाह में फल लाने की उधार ज़रूरत क्या थी? क्यों नहीं कहा? आज जब मीलाद की महफिल सजाई जाती है ना, तो अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो सबसे पहले कहा जाता है मीलाद की महफिल को छोटा कर लो। क्या ज़रूरत थी मीलाद करने की? क्या ज़रूरत थी मीलाद करने की जब पैसे नहीं थे? क्या ज़रूरत थी मस्जिद बनाने की जब पैसे नहीं थे? क्या ज़रूरत थी मदरसा बनाने की जब पैसे नहीं थे? आज जब दीन की बात आती है, हमारा सबसे पहला सवाल होता है क्या ज़रूरत थी ऐसा किया जाता? है ना ये? लेकिन जब दुनिया की बात आती है तो उधार लिया जाता है, काम किया जाता है ना? सही है। लेकिन जब मीलाद की बात आए तो खुसूसी तौर पे कहा जाता है कि पैसे नहीं है, क्या जरूरत है करने की। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफ़ा नौमान से इरशाद नहीं फरमा रहे, नौमान क्या जरूरत थी कि जब पैसे नहीं थे मेरी बारगाह में उधार फल लाने की, क्योंकि मेरे आका दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है हज़रत। अगर मुस्तफ़ा नौमान से इरशाद फरमा देते ऐ नौमान क्या जरूरत थी मेरी बारगाह में लाने की, तो नौमान का दिल टूट जाता। और मेरा आका रहमत वाला आका था, मेरा आका दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया था। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, हम मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हैं, हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने ग़ुलामों के दिलों का ख्याल रख रहे हैं। नौमान से मुस्तफ़ा जाने रहमत हिदायत के तौर पर इरशाद फरमा सकते थे, ऐ नौमान आज ले आए हो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा उधार मत लाना, है ना? मुस्तफ़ा ये भी इरशाद फरमा सकते थे, नौमान आज ले आए हो कोई बात नहीं, दोबारा मत लाना। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद नहीं फरमाया, हदीस में नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा ने नौमान से कहा, है ना? नौमान से ये भी नहीं डांटा भी नहीं नौमान को, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा गुलामों के दिलों का ख्याल रखते हैं। क्या हम अपने माँ बाप के भी दिलों का ख्याल रखते हैं? कभी सोचते हैं कि हमारी वजह से हमारे बाप का दिल नहीं टूटना चाहिए, हमारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, हमारी वजह से हमारे बड़े भाई को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी वजह से मोहल्ले वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से किसी बस्ती वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कभी हम सोचते हैं? मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों के दिलों का ख्याल रख रहे हैं, हमने कभी किसी के दिलों का ख्याल रखा? हम भी तो अपने आप को मुस्तफ़ा का उम्मती कहते हैं, हम भी तो अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि मेरा आका अपने गुलामों के दिलों को देख रहा है? हमने कभी अपने लोगों के दिलों को देखा, अपने बाप के दिलों को देखा, अपने माँ के दिलों को देखा? नहीं, बस जलसे में हम आए, नारे रिसालत का नारा लगा लिया, हमने कह दिया कि हम आशिक़ रसूल हो गए, बस बात ख़त्म हो गई। क्या हमारा इश्क सिर्फ इतना है कि जलसे में नारा लगा लें बात ख़त्म हो जाए? क्या इश्क रसूल का हक़ अदा हो जाएगा? आप जानते हो मोहत्ता इमाम, आज बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना, सफ़ेद दाढ़ी वाला, तो उस वक्त उस बाप की बड़ी कद्र किया करो। उस वक्त और किसी भी बूढ़े को देखा करो ना, किसी भी सफ़ेद दाढ़ी वाले को, उसकी बड़ी कद्र किया करो। जानते हो मोहत्ता इमाम मोहम्मद की रवायत है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं खुदा ताला उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है।
खुदाए ताला उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। मैं तो तुमसे कहूँगा जब तुम्हारे बाप के बाल सफ़ेद हो जाए ना तो बाप की बारगाह में जाया करो, रोज़ दुआ करवाया करो कि खुदाए ताला उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाएगा। कभी हमने अपने बड़ों का अदब किया, कभी हमने अपने बड़ों के लिए इस तरह सोचा कि नहीं ये हमारा बड़ा है, बूढ़ा है, लाओ इसका सहारा हम बन जाएं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं। जानते हो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमान ने अपने मलफूज़ात में फरमाया है कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में एक हदीस नकल की है कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में जब कोई बूढ़ा आया करता था तो मुस्तफ़ा पहले उसके हाथों को चूमा करते थे, फिर वो मुस्तफ़ा के हाथों को चूमता था। जब मेरे मुस्तफ़ा किसी बुढ़े के साथ चलते थे तो मेरे मुस्तफ़ा उस बुढ़े से एक कदम पीछे चलते थे। लेकिन अफसोस आज हमारा नौजवान अपने बूढ़ों से एक कदम आगे चलना चाहता है। बाप को जाहिल कहता है कि अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो, जमाना मॉडर्न हो चुका है। ठीक है, जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो सिर्फ उसके सफेद बाल है ना यही उसके लिए काफी हो जाएगा। अगरचे वो नहीं पढ़ा लिखा तो अपने माँ बाप का अदब किया करो, अपने बड़ों का अदब किया करो। जानते हो इश्क़ रसूल, मेरे मुस्तफ़ा जब फतेह मक्का हुई, मेरे मुस्तफ़ा मक्के में दाखिल होने लगे, मक्के के दरवाजे पे एक कुत्ते ने बच्चे दिए थे। मेरे मुस्तफ़ा की नजर पाक कुत्ते के बच्चे पे पड़ती है। मेरे मुस्तफ़ा एक सहाबी को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी यहाँ पे खड़े हो जाओ और इस कुत्ते के बच्चों की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो इस्लामी लश्कर के घोड़ों की टापों से इन कुत्ते के बच्चों को तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरे मुस्तफ़ा कुत्ते के बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचने दे रहे। मेरे मुस्तफ़ा कुत्ते के बच्चों की हिफाजत के लिए सहाबी को खड़ा करते हैं। हमसे कितने लोगों को तकलीफ पहुंचती है, हम कितने लोगों का दिल तोड़ते हैं, हम कितने लोगों को ईज़ा पहुंचाते हैं, कभी हमने सोचा है? और एक बात कहूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत नौमान को देख के मुस्कुराए थे, है ना? हमारा अकीदा है कि मेरा नबी मदीने से हमें यहाँ मुलाहिज़ा फरमा रहा है। हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि हमारा नबी मदीने से यहाँ हमको देख रहा है ना? तो नौमान को देख के मुस्कुराए थे। हो सकता है कि बरोज़े महशर नबी हमको भी देख के मुस्कुरा दे कि ये मेरा गरीब उम्मती है और ये इलाहाबाद में बैठकर हमारा मीलाद मना रहा था, तो नबी के का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा, है ना? है ना? लेकिन हो सकता है इस वक्त भी मेरा मुस्तफ़ा मदीने से बैठकर हमें देख रहा और मुस्कुरा रहा है। हो सकता है ना? लेकिन एक बात पूछे, अगर किसी गंदे संदे शख्स को देखा जाए तो उसको देख के कोई मुस्कुराएगा? बताइए, आप जवाब दीजिए, बोलिए। मैं सुभान अल्लाह नहीं बुलवाता, लेकिन कम से कम इस पे तो जवाब दे दीजिए मुझे। क्या गंदे संदे शख्स को देख के मुस्कुराहट होगी? ये नबी की महफिल है, हो सकता है इस महफिल के कबूल होने पर मुस्तफ़ा बरोज़ा महशर हमें देख के मुस्कुराएं और मुस्तफ़ा का मुस्कुराना हमारे लिए जन्नत का परवाना बन सकता है। लेकिन अभी क्या मुस्तफ़ा की महफिल पाक में हम बैठे हैं, मुस्तफ़ा इस महफिल को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो क्या मुस्तफ़ा हमें देख के मुस्कुराएंगे? मुस्कुराएंगे? एक बात पूछें, कभी गंदे संदे शख्स को देख के कोई मुस्कुराता है? जो दुनियावी गंदगी, ये जो कीचड़ लगी होती है, इसको देख के नहीं मुस्कुराता, लेकिन हमारे अंदर तो वो कीचड़ लगी हुई है ना, वो कीचड़ लगी हुई है जो बगैर तौबा के साफ नहीं होने वाली। मेरे मुस्तफ़ा मदीने से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती बैठा है मेरे मीलाद में, लेकिन जानते हो उम्मती का हाल क्या है? इस कंधे पे उम्मती के शराब है, इस कंधे पे जुआ है, पेशानी पे तर्क सलात लिखा हुआ है, उसके सीना
बुग़्ज़ और हसद और कीने से भरा हुआ है, उसका सीना स्याह हो चुका है, उसके दिल में नफ़रतें भरी हुई हैं, उसका पूरा जिस्म गुनाहों की गंदगी से चिपटा हुआ है, तो क्या ऐसे शख्स को देख के मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे? ऐसे शख्स को देख के मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे? जबकि कुरान ने तो कहा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम तमाम उम्मतों में बेहतर हो, लोगों में चुने गए हो, क्योंकि भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। लेकिन अफसोस आज हम खुद बुराइयों में इतना मुलव्विस हो गए, गुनाहों में इतना मुलव्विस हो गए कि आज हमारा जिस्म जो है ना, इसमें सिर्फ आज हमको ये साफ दिखता है, लेकिन हमारा जिस्म, चाहे हमारा सीना देखा जाए, चाहे हमारी पेशानियां देखी जाएं, चाहे हमारे कांधे देखे जाएं, हर मेरे जिस्म का, हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा गुनाहों में मुलव्विस है। तो अगर हम मुस्तफ़ा की महफिल में आए ना, और अगर हम चाहते हैं कि मेरे आका हमें देख के मुस्कुराएं, अपने उम्मती को देख के मुस्कुराएं, तो उसके लिए हमें अपने जिस्म को साफ करना पड़ेगा, अपने जिस्म को साफ करना पड़ेगा। लेकिन जानते हो, सिर्फ ज़बानी कह देने से नहीं कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, बल्कि इस जिस्म को हमें मांझना पड़ेगा। जूना से बर्तन मांजे जाते हैं, तब कहीं जाके बर्तन चमकदार होते हैं। हमें भी इस जिस्म से को मांझना पड़ेगा, है ना, कि हमें सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा, अपने दिल को, अपने क़ल्ब को रोशन करना पड़ेगा। तब जाके कहीं होगा कि बरोज़े महशर मुस्तफ़ा हमें देख के मुस्कुराएंगे। ये महफ़िल पाक जानते हो, इसकी बड़ी बरकतें हैं, इस महफ़िल पाक की बड़ी बरकतें हैं। एक बुज़ुर्ग अपने घर से निकलते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में मुराक़बा करते हैं, देखते हैं कि तमाम कब्रों में रोशनी है, तमाम कब्रें रोशन हैं। वो बुज़ुर्ग बीच कब्रिस्तान में जाते हैं तो देखते हैं एक कब्र उन तमाम कब्रों से ज़्यादा रोशन है। बुज़ुर्ग मुराक़बे में साहिब कब्र से बात करते हैं, कहते हैं साहिब कब्र ज़रा ये तो बताओ इन तमाम कब्रों में रोशनी कैसी है। साहिब कब्र कहते हैं ऐ बुजुर्ग, इन तमाम कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए थे, तभी इन तमाम कब्रों में रोशनी है। वो बुजुर्ग कहते हैं साहिब कब्र, मुस्तफ़ा इन कब्रों में तशरीफ़ लाए थे तो इनमें रोशनी है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तेरी कब्र में इन तमाम कब्रों से ज़्यादा रोशनी कैसी है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं, वो साहिब कब्र कहते हैं बुजुर्ग सुन ले, मेरी कब्र में भी मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे और मेरी कब्र में मुस्तफ़ा मुस्कुराए भी थे। कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए भी थे। बुजुर्ग कहते हैं ऐ साहिब कब्र ज़रा ये तो बता, तेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्कुराए, इसका मुस्तफ़ा के मुस्कुराने का राज क्या था जो तेरी कब्र में इतनी रोशनी हो गई? तो वो कहता है मेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, उसकी बरकत से रोशनी थी, मुस्कुराए उसकी बरकत से और ज्यादा रोशनी थी। तो बुजुर्ग पूछते हैं जरा ये तो बता, दुनिया में तेरा क्या अमल था जिसकी बिना पर तेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मुस्कुराए? वो साहिब कब्र कहते हैं ऐ बुजुर्ग सुन ले, मैं दुनिया में कोई खास अमल नहीं किया करता था, बस हर साल दुनिया में मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया करता था, जिसकी बरकत थी कि मुस्तफ़ा मेरी कब्र में तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, इसकी बड़ी बरकतें हैं। ये महफिल पाक हमारी कब्र में मुस्तफ़ा के आने का जरिया बन सकती है। ये महफिल पाक हमारी कब्रों में मुस्तफ़ा के आने का और मेरे मुस्तफ़ा के मुस्कुराने का जरिया बन सकती है ना। लेकिन एक घिनौने में फिर वही सवाल करूंगा, एक गंदे शख्स को देख के क्या मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आ जाए।
आप जानते हो इब्न हिशाम की रवायत है कि बनी एक दिन इस्लामी लश्कर गुजर रहा था। बनी हनफिया का एक शख्स था, उसको इस्लामी लश्कर पकड़ लेता है, लाके मस्जिद के सुतून में बांध देता है, मुस्तफ़ा को खबर देता है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मुलायजा फरमाते हैं कि एक लंबा चौड़ा नौजवान, खूबसूरत नौजवान मस्जिद के सुतून से बंधा हुआ है, बड़ा सरकश है, बड़ा सरकश है, लेकिन लंबा चौड़ा बड़ा खूबसूरत सा नौजवान है। मेरे मुस्तफ़ा अपने साहबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा जानते हो ये कौन है? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं जानता। साहब मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा ये सुमामा है। हज़रत सुमामा अभी ईमान नहीं लाए हैं। मेरे आका हज़रत सुमामा, मेरे आका सुमामा से कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा ईमान लिया? सुमामा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी मैं ईमान नहीं लाता। ऐ मोहम्मद अरबी या तो मुझे कत्ल कर दीजिए, ऐ मोहम्मद अरबी या तो मुझ पे जुर्माना लगाइए, रिहाई का परवाना दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा जरा मेरे चेहरे की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा जरा मेरी बस्ती मदीने की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। मेरे आका साहबा से मुखातिब होते इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबा सुमामा को भूखा मत रखना। ऐ साहबा, ऐ मेरे साहबा सुमामा को दोनों वक्त पेट भर के खिलाना। ऐ मेरे साहबा जो तुम खाना वही सुमामा को खिलाना। सुमामा रसूल कायनात के दुश्मन है, सुमामा इस्लाम के दुश्मन है, अभी ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन मेरा रहमत वाला नबी इरशाद फरमा रहा है, मेरे साहबा जो तुम खाना वह सुमामा को खिलाना। ऐ मेरे साहबा जो तुम पेट भर के खाना तो सुमामा को भी खिलाना। ऐ मेरे साहबा सुमामा को दोनों वक्त खाना देना। कभी हम सोचते हैं मेरा बाप ने खाया, मेरी माँ ने खाया। मेरे मुस्तफ़ा दुश्मन के भूख का ख्याल रख रहे हैं। जानते हो फिर मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मेरा आका वो रहमत वाला आका है जो दुश्मन की सेहत का ख्याल भी रख रहा है। मेरा आका इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे सहाबा सुमामा को मेरी उठनी का दूध सुबह और शाम पिलाना। मेरी अपनी उठनी का दूध सुबह और शाम पिलाना। मेरा आका वो रहमत वाला आका है, दुश्मनों की सेहतों का ख्याल भी रख रहा है। मेरा आका जानता है सुमामा कल ईमान लेकर आएगा, क्योंकि मेरा नबी गैब वाला नबी है। तो उसके बाद जानते हो दूसरा दिन आता है, अल्लाह के नबी फिर तशरीफ लाते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं सुमामा सलाम लिया? सुमामा कहते हैं नहीं लाता। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देख। वो कहते हैं नहीं देखता। फिर इरशाद होता है कि सुमामा मेरी बस्ती की तरफ देख। कहते हैं नहीं देखता। उसके बाद तीसरा रोज होता है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं सुमामा ईमान लिया? सुमामा कहते हैं नहीं लाता। फिर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मेरे चेहरे की तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। फिर इरशाद होता है कि मेरी बस्ती की तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। उसके बाद अल्लाह के नबी साहबा से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा सुमामा को आज़ाद कर दो, सुमामा को आज़ाद कर दो। साहबा सुमामा को खोल देते हैं। अब सुमामा जाने लगते हैं। मेरे आका साहबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा होते हैं। सुमामा कल तक जिस चेहरे से नफरत करते थे, अब सुमामा जा रहे हैं, सोचते हैं लाओ एक बार इनका चेहरा तो देख लो। सुमामा एक नज़र मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर पर डालते हैं। सुमामा दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुमामा वापस आते हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा तुझे तो आज़ादी का परवाना दिया गया था, क्या बात है तू गया क्यों नहीं? सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म को आज़ाद कर दिया गया था, मेरी रूह को कैद कर लिया गया था। या रसूल अल्लाह मुझे आज़ादी का परवाना तो दिया गया था, लेकिन मेरे जिस्म को दिया गया था, मेरी रूह को ना दिया गया था। मुस्तफ़ा पूछते हैं सुमामा गया क्यों नहीं? सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने चेहरे अनवर को देखा था, मैं आगे आगे दौड़ रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे दौड़ रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुमामा बकी में जाते हैं, गुस्ल करते हैं, इस्लाम लेकर आते हैं। उसके बाद जब हज का महीना आता है, हजरत सुमामा हज के लिए जाते हैं। हजरत सुमामा मक्के में पहुंचते हैं। एलानिया तौर पे लब्बैक की सदा बुलंद करने वाले सबसे पहले साहबी हजरत सुमामा हैं।
जब मक्के के अंदर लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं मक्के वाले पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुमामा कहते हैं मक्के वालों अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया या मुझे कैद कर लिया तो एक बात याद रखना कि यमान से तुम्हें दाना नहीं मिलेगा, यमान से तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। मक्के वाले हजरत सुमामा को छोड़ देते हैं। हजरत सुमामा हज के अरकान पूरे करते हैं, अपनी कौम यमान को जाते हैं, अपने मुल्क यमान जाते हैं। यमान जाने के बाद अपनी कौम को इकट्ठा करते हैं। हजरत सुमामा यमान के लोगों से कहते हैं यमान के लोगों मक्के वालों के साथ बिजनेस मत करना क्योंकि मक्के वाले रसूलुल्लाह के गद्दार हैं। मक्के वालों को दाना मत देखना, उनके साथ कोई बिजनेस मत करना, बिजनेस पार्टनर मत बनना क्योंकि मक्के वाले रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, मक्के वाले रसूलुल्लाह के गद्दार हैं, मक्के वाले रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें करते हैं। अब हजरत सुमामा अपनी कौम को मना करते हैं। अब कौम है जान लेती है कि मुस्तफ़ा के दुश्मन है, अब अनाज नहीं बेच रही। अब मक्के वाले परेशान होते हैं, सुमामा से कहते हैं ऐ सुमामा मुझे अनाज दे दो, मेरे साथ बिजनेस कर लो। सुमामा कहते हैं रसूल खुदा की बारगाह में झुक जाओ, हम तुम्हारा अनाज खोल देंगे। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाएंगे हम अनाज खोल देंगे। बहरहाल मक्के के लोग मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे बाप दादाओं को तो मुसलमानों की तलवारों ने ख़त्म कर दिया, अब क्या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। मेरा मुस्तफ़ा रहमत वाला मुस्तफ़ा फ़ौरन इतना सुनता है, फ़ौरन सुमामा से इरशाद फरमाता है ऐ सुमामा इनके साथ कारोबार किया जाए, इनके अनाज को खोल दिया जाए। ये होता है इश्क़ रसूल। हमारा इश्क़ रसूल कैसा है? मुस्तफ़ा के गद्दार हैं, हमें कोई मतलब नहीं। मुस्तफ़ा के दुश्मन हैं, हमें कोई मतलब नहीं, बस पैसा आना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। हमारा बच्चा पंचर की दुकान पे बैठ रहा है, इल्म से दूर रह रहा है ना। आज ये कौम, इस कौम का नौजवान अपने आप को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील डाल के जिंदा रखना चाहता है ना। आज बात इस्लाम की आती है तो जज्बात उभरते हैं कि इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगते हैं, थोड़ी देर के बाद बात खत्म हो जाती है। जानते हो इस्लाम जिंदा कैसे रहेगा? जानते हो इस्लाम जिंदाबाद कैसे है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कंजुल अमाल की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म है इस्लाम की हयात और दीन का सुतून। आज इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा के जहलियत में जिंदगी को गुजार के हम इस्लाम को जिंदा रखना चाहते हैं, हम इस्लाम का सुतून बनना चाहते हैं। आज हम जिंदा रहना चाहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, कि हम मर जाएं तो लोग दुनिया मुझे याद रखे। दुनिया ऐसे किसी को याद नहीं रखती क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद है मन सारा बिल इल्मिल्लाहि हय्यन लम यमूत अबदा। जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती, वो मरता नहीं है। इल्म से जिंदा बरेली का ताजदार हुआ है जिसको दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहती है। वाह भाई वाह। इल्म से जिंदा हमारा बरेली का ताजुश शरिया हुआ है जिसे दुनिया अख्तर रजा खान कहती है। ये इल्म से जिंदा है, ये इल्म से जिंदा है। आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से जिंदा होते हैं। अफसोस मेरे मुस्तफ़ा आज मौलवी है, अगर कोई आलिम है तो लोग बेटी नहीं देना चाहते। अरे वो क्या कमाता है ना, है ना। आज उसके रिस्क की बड़ी फिक्र की जाती है। अरे तुम किसी आलिम के रिस्क की मत फिक्र करो, तुम अपने रिस्क की फिक्र करो क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन तलबल इल्म तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही। जिसने इल्म दीन हासिल किया उसका रिस्क खुदा ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने इल्म दीन हासिल किया उसका रिज़्क़ खुदा ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। इन उलमा की फिक्र मत किया करो, अपने रिज़्क़ की फिक्र किया करो क्योंकि इनका रिज़्क़ खुदा ताला ने अपने ज़िम्मे करम पे लिया है। तुम्हें एक बात बताऊं, किसी आलिम को कभी भूखा नहीं पाओगे। और जितना बेहतर एक आलिम खाता है कोई नहीं खा पाता। आज इन उलमा को गाली दी जाती है, कंजुल अमाल की हदीस है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल उलमा मिफ्ताहुल जन्नह व खुलफाउल अंबिया। उलमा जन्नत की कुंजी और अंबिया के खुलफा हैं।
मौलाए कायनात जानते हो, ये कौम पैसे के लालच में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे मौलाए कायनात का इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा का इरशाद है, अल इल्म मीरासी व मिरासतुल अंबियाए क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और मुझसे पहले के अंबिया की मीरास है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि इल्म अंबिया की मीरास है और माल फिरौन की मीरास। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम अंबिया की मीरास लेंगे या फिरौन की मीरास, है ना, है ना। आप जानते हो आज होते हालात मालूम है क्या, हम मस्जिद में गए, 4 तस्बीह घुमाई, हमने सोचा हम बहुत बड़े आबिद बन गए और फिर इमाम साहब के ऊपर तमाम फतवे लगाने लगे, इमाम को अपना गुलाम समझने लगे। अब वो हमारा इमाम नहीं है, हमने मतवाड़ी रख ली, थोड़ी सी दाढ़ी रख ली और कुर्ता पैजामा पहन लिया, मस्जिद में गए और 4 तस्बीह घुमा दी और अब इमाम के ऊपर रोब झाड़ने लगे। क्या इमाम तू क्या है, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ। मैंने अपने आप को मुत्तकी खुद समझा, खुद परहेजगार समझा। तो एक बात बताऊँ, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद है इल्म इबादत से बेहतर है। जब इल्म इबादत से बेहतर है तो फिर ये उलमा आबिद से बेहतर है। बेशक ये उलमा आबिद से बेहतर है, क्योंकि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं एक आलिम दीन की आबिद पर इस तौर से फजीलत है जैसे चौदहवीं के चांद की फजीलत सितारों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने उलमा की कदर किया करो, इनके पास बैठा करो, इनसे कुछ हासिल करने के लिए इनके पास जाया करो, इनको लान तान सुनाने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मजालिसतुल उलमाई खैरुम मिनल इबादा, उलमा की मजलिस इबादत से बेहतर है, उलमा की मजलिस इबादत से बेहतर है। तो बहरहाल मैं बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। मैं एक बात आपसे कहूँगा कि मारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए, है ना। मारेरा ने कहा था ना, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं बिलग्राम आपसे कहता है, मैं आपसे कहता हूँ कि तुम दिन में रोज़ा रखो, रात में भूखे सो मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तुम दिन में भूखे रहो, रोजा रखो, तुम दिन में रोजा रखो, रात को भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को इल्म दे दो। क्योंकि एक बाप जो है ना अपनी औलाद का सबसे बेहतर दोस्त हुआ करता है, लेकिन वही बाप अपनी औलाद का दोस्त होता है जो अपनी औलाद को इल्म दे देता है। बेशक बहुत खूबसूरत पैगाम है ना। तो बहरहाल नेक अमल करिए, जो मुस्तफ़ा ने हमें रास्ते बताए उन पे चलिए, मेरे मुस्तफ़ा का जो तरीक़ा है उस पर कायम रहिए। और हमारा अक़ीदा मसलक आला हजरत, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर ज़मीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। तो हमारा मसलक आला हजरत है। चलते चलते एक बात और बता दूँ, आप जानते हैं जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई तो 2 लोग थे जो रोए थे, है ना। 2 लोग थे वो रोए थे, एक था शैतान और एक था मक्के का ताजिर यहूदी। तो शैतान जो रोया था वो इसलिए रोया था कि मैं दुनिया को बहकाने आया, दुनिया को हिदायत का रास्ता देने वाले मुस्तफ़ा आ गए, मैं दुनिया को जहन्नम में ले जाने के लिए आया, मुस्तफ़ा आ गए, अपने करम के दामन में छुपाकर जन्नत में ले जाने के लिए आ गए, है ना। तो शैतान चिल्ला के रोया था। आज भी मुस्तफ़ा का मीलाद होता है, फिर कुछ शैतान चिल्लाते हैं, है ना। आज भी कुछ शैतान रोते हैं, आज भी कुछ शैतान चिल्लाते हैं। तो उन शैतानों से दूर रहिएगा, है ना। आप बेहतर जान रहे हैं बात किसकी हो रही है ना। तो
आज जो उस वक़्त कुछ शैतान रोया था, आज भी कुछ शैतान रोते हैं, मुस्तफ़ा की आमद पे रोते हैं। हम मुस्तफ़ा की आमद पे खुश होते हैं, वो शैतान मुस्तफ़ा की आमद पे रोते हैं। ऐसे शैतानों से दूर रहिएगा, ना उनकी कोई बात सुनिएगा, ना उनके साथ उठिएगा बैठिएगा, ना खाइएगा, ना रिश्तेदारियाँ करिएगा, क्योंकि वो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गद्दार है ना, मुस्तफ़ा के गद्दार हैं। तो मुस्तफ़ा के गद्दारों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जानते हो, अगर आशिक बनना है तो एक सहाबियाँ हैं, उहद या बद्र के मैदान में खबर उड़ी कि मेरे मुस्तफ़ा शहीद कर दिए गए। जब एक सहाबियाँ, मदीने की एक सहाबियाँ, उनको मालूम पड़ता है, सहाबियाँ मैदान की तरफ जाती हैं, रास्ते में एक शख्स मिलता है। सहाबियाँ उनसे पूछती हैं, ऐ शख्स ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है शौहर के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है। साबिया सवाल करती है, शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? सब शख्स कहता है, साबिया मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है बेटे के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है। साबिया उससे सवाल कायम करती है, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? सब कहता है, साहबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। वो कहती है भाई के बारे में नहीं पूछा, अगर पूछा है तो मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती है, मैदान को जाती है, मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से है। साहबिया चौंक उठती है, बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हमें दुनिया के रिश्तों की परवाह नहीं करना है। अगर किसी रिश्ते की परवाह करना है तो वह मुस्तफ़ा के रिश्ते की परवाह करना है ना। तुम मुस्तफ़ा के हो जाओ, पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। और अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो। एक जुमला कह के जा रहा हूँ कि अल-हुब्बु फिल्लाह पे जितनी कोशिश कर पाना अमल की कोशिश करना, लेकिन वल बुग़्ज़ु फिल्लाह पे इतनी शिद्दत से कायम हो जाना कि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर दे। ठीक है, तो हम मुस्तफ़ा के लिए जिएंगे, मुस्तफ़ा के लिए ही मरेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। मैं इससे कबल भी हज़रत अल्लामा नादिर हुसैन साहब क़िबला से मुलाकात हुई, लेकिन उस मौके पर कुछ वजह रही कि मैं नहीं ऐलान कर सका। आज मैं ऐलान करता हूँ कि बशर्ते शरीयत मुतहरा पर इस्तिक़ामत और मसलके आला हज़रत पे इस्तिक़ामत, मैं हज़रत अल्लामा मौलाना नादिर हुसैन साहब क़िबला को अपने सिलसिले आलिया, क़ादरिया, रज़्ज़ाक़िया, जीलानिया, बरकातिया की और अपने आबाई सिलसिले मोइनिया, कुतबिया, सुग़रविया, चिश्तिया की इजाज़त और खिलाफत देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरी जो तंजीम है फातिह बिलग्राम मिशन, जिसके बारे में अभी हज़रत अल्लामा सैयद खुर्शीद साहब क़िबला ने बताया आपको, तो मैं अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला को उस यहाँ के लिए उसका सदर मुंतखब करता हूँ और अल्लामा नादिर साहब क़िबला को उसका नायब सदर मुकर्रर करता हूँ। ठीक है, फातिह बिलग्राम मिशन के बारे में हज़रत लोग आपको बताएंगे, आप उससे जुड़िएगा और दीन और अपनी दीन और दुनिया दोनों बनाइएगा। ठीक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादात बिलग्राम शरीफ, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नादिर हुसैन साहब क़िबला। हेलो 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 हेलो। सुभान अल्लाह। जिन हज़रात को जो हजरात बैत नहीं हुए हैं उन हज़रात से गुजारिश है कि ये सुनहरा मौका, ये गोल्डन मौका अपने हाथ से ना गंवाएं। हजरत मौजूद हैं जो, हाँ, जो अगर मुरीद हैं किसी से तो वो तालिब हो सकते हैं हजरत से। जो लोग मुरीद होना चाहें वो आगे बढ़ कर के आ जाएं, हजरत यहीं पे मुरीद फरमा लेंगे। जो मुरीद हैं वो तालिब हो लें हजरत से। आज